कई जगहों पर बहाल कर दिया गया है। जिन जगहों पर हाईवे बहाल हुआ वहां से ट्रकों को रवाना भी कर दिया गया, लेकिन अभी सिर्फ उन ट्रकों को ही रवाना किया जा रहा है जो जरूरी सामान से लदे हुए हैं, दवाइयों से भरे हुए या फिर जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें होती हैं, ऐसी गाड़ियों को पहले निकाला जा रहा है। लेकिन जो भारी ट्रक हैं वो अभी भी हजारों की तादाद में वहां अटके हुए हैं, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। रवाना करने का कार्य धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, रोड भी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाए हैं और सरकार लगातार काम कर रही है उनको बहाल करने का। लेकिन कुछ ऐसे ट्रक हैं जिनमें रोजमर्रा की चीजें हैं, मेडिकल किट हैं, दवाइयां हैं, ऐसे ट्रकों को पहले रवाना किया जा रहा है। हालांकि ड्राइवरों का कहना है कि उनकी मदद की जाए क्योंकि समय पर खाना पानी नहीं मिल रहा, बहुत लंबा जाम है, कई कई दिनों से फंसे हुए हैं और भूखे रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए ट्रक ड्राइवर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब प्रकृति की मार पड़ी है तो कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की हिल गई है। राजन वैद हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। राजन, फिलहाल क्या मौके पर स्थिति है, क्योंकि ड्राइवर परेशान है, फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, और ऐसे ट्रकों को कब निकाला जाएगा, पूरी तरीके से कार्य कब किया जाएगा? सारे ही ट्रक निकलना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उसके अलावा अपना खाने पीने की व्यवस्था नहीं है वहां पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो ट्रक ड्राइवर्स हैं। ऑयल टैंकर्स के जो ड्राइवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में इसलिए हैं कि जहां तहां इनके ट्रक को रोक दिया गया है और आसपास कोई दुकान नहीं है, आसपास कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि अपना खाना पीना चला सके, और उसके साथ साथ ट्रक में सामान लदा हुआ है। इनकी मुश्किल ये है कि अगर ट्रक को वहां पे छोड़ के जाते हैं तो कई जगह शिकायत भी लगाई है कईयों ने कि उनका सामान भी जो है वो चोरी हुआ है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ट्रक में सामान लदा हुआ है, एक तो उसको देखना है, उसके साथ साथ ना पानी की व्यवस्था है, पीने का पानी नहीं है, और हजारों की संख्या में ट्रक जो है इस वक्त नेशनल हाईवे पे लगे हुए हैं, और खाने के लिए जो इनके पास सामान था वो खत्म हो चुका है। यहां तक कि जो पैसा अपने साथ लेकर ये चले थे, क्योंकि इनको ये मालूम था कि 2-3 दिन के बाद पहुंच जाएंगे अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां तक, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि बीच में ये आपदा के कारण जो नेशनल हाईवे बंद हुआ है। और हालांकि नेशनल हाईवे खोला गया है लेकिन उसके बाद भी इनकी मुश्किलें कम इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि अभी भी जगह जगह बाधित है, और जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो इनके लिए पिछले कई दिनों से वो लगी हुई हैं, जिसके चलते जो ट्रक है वो नेशनल हाईवे पे जगह जगह जो है आप देखेंगे वो लंबी लाइन जो है ट्रकों की लगी हुई है। और साथ में जो है इनकी एक दिक्कत ये है कि जो वेंडर है उससे इनको पैसे भी नहीं मिले, क्योंकि जो जाहिर तौर पर इनकी मुश्किलें बहुत बड़ी हुई हैं और जल्द से जल्द सरकार के द्वारा ये काम करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।